और भाई कैसे हो भाई? ठीक हो यार? अरे हाँ, तुमने आईटीआर फाइल किया कि नहीं किया? हाँ, आईटीआर फाइल किया ना। कितना रिफंड बना? अरे क्या बताओ यार, 53,000 टैक्स पे किया। अरे भाई 53,000? मैंने तो जीरो टैक्स पे किया। क्या क्या बोल रहा है तू? मैंने 53,000 टैक्स पे किया और तू बोल रहा है कि तुमने जीरो टैक्स पे किया? अरे हाँ, सही बोल रहा हूं, मैंने सही में जीरो टैक्स पे किया। चलो एक काम करते हैं, हम अपने आईटीआर को कंपेयर करते हैं। हाँ हाँ करते हैं ना, मुझे भी जानना है कि कैसे टैक्स सेविंग किया जाए। जी हाँ, सेम सैलरी होते हुए भी कैसे मिस्टर ए को 53,000 का टैक्स पे करना पड़ा और मिस्टर बी ने जीरो टैक्स पे किया, जानते हैं इस वीडियो में। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी की जो इनकम है सैलरी से वो 11,92,000, जिसमें बेसिक सैलरी 4,80,000, HRA 2,40,000, स्पेशल अलाउंस 1,24,000, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर PF 57,600, कन्वेंस अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, जो मिस्टर ए के सैलरी में 2,90,400 है। लेकिन मिस्टर बी ने यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर के पास गए और उनको रिक्वेस्ट किया अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा रिवाइज करने के लिए। और क्योंकि एम्प्लॉयर को मिस्टर बी को कुछ एडिशनल देना नहीं था, तो एम्प्लॉयर ने भी एग्री कर लिया। ये जो अलाउंसेस है इसका एग्जेम्पशन मिलता है, इसका डिडक्शंस मिलता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका बेनिफिट मिस्टर बी को मिला और जो बचा हुआ इनकम है 1,72,400 उन्होंने एज अ कन्वेंस अलाउंस लिया, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके बाद दोनों की जो सैलरी से आने वाली इनकम है वो 11,92,000 होगी। अब उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि दोनों को HRA मिला तो HRA का बेनिफिट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर PF उसका बेनिफिट, अदर एग्जेम्प्ट इनकम जो मिस्टर बी ने सैलरी रिस्ट्रक्चर करवाई थी उसका बेनिफिट उनको एडिशनल 70,000 मिला। इसके बाद दोनों ने इन्वेस्टमेंट की, जो 80C का डिडक्शन मिलता है 1,50,000 मैक्सिमम, उसका दोनों को बेनिफिट मिला। उसके बाद एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू NPS, मिस्टर बी ने NPS के लिए खुद का कंट्रीब्यूशन दिया, उसका 50,000 का बेनिफिट मिस्टर बी को मिला। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर NPS मिस्टर बी को 48,000 का बेनिफिट उसको मिला। फिर मिस्टर बी ने अपने जो पेरेंट्स है उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो उसका प्रीमियम उन्होंने पे किया 30,000, तो उसका भी बेनिफिट मिस्टर बी को मिला। इसके बाद दोनों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में वो 50,000 दोनों को मिला। और इसके माध्यम से मिस्टर ए की जो टैक्सेबल इनकम है वो 6,94,400 बनी, जहां की मिस्टर बी की जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,96,400 बनी, जो कि 5 लाख के नीचे है। तो मिस्टर ए के टैक्सेबल इनकम पे उनको टैक्स लायबिलिटी आई 53,440 रुपीस की, जहां की क्योंकि मिस्टर बी की जो टैक्सेबल इनकम है ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख से नीचे आ गई, तो उनको जो भी टैक्स लगा 12,320 उसका रिबेट अंडर सेक्शन 87A उनको मिल गया। तो मिस्टर बी के स्मार्ट तरीके से अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रीसेट करने की वजह से और एडिशनल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उस वजह से उनकी 53,000 रुपीस की टैक्स सेविंग हुई। तो आप भी अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको टैक्स बेनिफिट के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो।